यह श्री स्वामी साधी परमाणु शास्त्र विधान। दशलक्षण महापर्व अर्थात आत्मा के शुद्धिकरण का महोत्सव। ये आत्मा के स्वरूप को दर्शाने के लिए आया है। हम श्रावक हैं। हमारा जो आवश्यक है देव पूजा गुरु काष्ठी स्वाध्याय संयम सावधान, ये भी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ही है। लेकिन यह आत्मा समझ आया, यह आत्मा अपने को श्रावक और गृहस्थ मानकर वो आवश्यक करता है। मैं श्रावक हूँ और ये मेरे आवश्यक, मैं मुनि हूँ और ये मेरे आवश्यक है। समझ आया? हाँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये देखता ही नहीं। मैं आत्मा हूँ ये जानता ही नहीं है। और कदाचित जान भी लेता है तो ऐसा भाषित होता नहीं। आनंद लेता है, मैं देह नहीं आत्मा हूं, पर किसका आनंद लेता है? शब्दों का आनंद लेता है। क्यों? क्योंकि इसे यदि इसके ज्ञान में एक बार देश अपना यह चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य स्वभाव जो अनादिकाल से दुरंत कषाय चक्र के वश एकमेक अनुभव में आने पर भी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होने पर भी उसके स्वभाव रूप होता नहीं है, हुआ नहीं है नहीं और होगा नहीं। ऐसा जो अपना चैतन्य एक निज भाव है, अपनी जो चैतन्य सत्ता है, यदि ये निजपने, क्या बोला? निजपने ज्ञान का जे बन जाए, ज्ञान का जे बनने पर उसमें निजपना आ जाए, वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। जब यही खबर नहीं मेरा धर्म क्या है, तो धर्म करेगा क्या? समझे कुछ? क्या क्या? मैं ग्रस्त श्रावक हूं, मेरा धर्म से आवश्यक है, ये तो मानता है। मैं जैन हूं, देवशाही गुरु को मानना ये मेरा धर्म है, ये मानता है। क्या क्या? लेकिन मैं आत्मा हूं, क्या बोला? मैं आत्मा हूं और जानना देखना मात्र मेरा धर्म है। ये मोह राग द्वेष मेरा धर्म नहीं है। क्या कहा? बोले
ऐसा जानने से कर देव पूजा, गुरु पासरी, स्वाध्याय, संयम, तब दान की क्या जरूरत रह जाएगी? कि बोले कतई जरूरत नहीं है यदि तेरी ज्ञाता दृष्टा परिणति हो जाए। क्या बोला? समझ आ रहा है? यदि तेरी ज्ञाता दृष्टा परिणति भी हो जाए तो उनकी कतई जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञानी उनमें प्रवर्तता है। समझ आया ना? सहज भी प्रवर्तता और यत्न पूर्वक भी प्रवर्तता, लेकिन इसके लिए आत्मा के किस लिए? आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। बोले ज्ञान में तो प्राप्त कर लिया ना उसने, श्रद्धा तो हो गई ना, हो गई है, परंतु तद्रूप आचरण करने के लिए, अर्थात अपना स्वभाव परिणमित होने के लिए सदा काल उपयोग रूप अनुभव होता रहे, उसकी बात। हाँ, एक देखो बहुत मुश्किल से ये काल आया। झांझ मजीरे बजाकर ढोलक की ताल पर नृत्य करना, गीत संगीत के साथ भक्ति करना, ये इस आत्मा ने धर्म की प्रवृत्ति के नाम पर अनंत बार किया। पर कितना रहा, सामने वितरागी देव नहीं हुए तो सरागी देव हुए। लेकिन क्या बोला? लेकिन वो इसने अपने उस राग भाव का ही किया। वहां भी किया और यहां भी किया। अरे सुनो, यदि इसे वीतराग तत्व की पहचान नहीं हुई, वीतराग देव की कैसे होगी? और वीतराग देव की हो गई तो वीतराग तत्व की क्यों नहीं हुई? क्या कहा? हाँ, हम विचार समझो। यदि इसे वीतराग तत्व, अपना भाव, स्वभाव, धर्म, उसकी पहचान नहीं हुई तो हम कैसे माने इसे वीतराग देव की पहचान होगी? और यदि इसे वीतराग देव की पहचान है तो फिर इसे अभी तक अपने वीतराग स्वरूप की श्रद्धा क्यों नहीं है? क्यों राग को अपना स्वभाव माने बैठा? प्रमाण बोलो कि राग को अपना स्वभाव माने बैठा है। ये इस बात से जाहिर होता है, सिद्ध होता है, क्योंकि इसे राग के अभाव की श्रद्धा नहीं है, इसे राग के अभाव की भावना नहीं है, राग के अभाव का पुरुषार्थ नहीं है। और बोले हम तो करते हैं, हम इस मोराग द्वेष को दुख का कारण मानते हैं। मोराग द्वेष को दुख का कारण भी मानता है, पणा सुख रूप किसे मानता है? क्या बोला? बात समझ में आया कि नहीं आया? आपने ऊपर वाक्य लिखा है, कौन बताए?
किसने लिखा वो वाक्य? बोलो क्या लिखा? पंक्ति मैं भूल गया हूं शब्द, इसलिए सुनना चाहता। चलो किसी को याद हो तो बोलो। हाँ, क्या शब्द लिखे हैं वहां बोर्ड पर? संयोगों के आधार से अपनी उच्चता को देखना ही मान है। हाँ, इसे पूरा करो। निज भाव से अपनी उच्चता को ना देखते हुए संयोगों से अपनी उच्चता दिखना, क्या लगना, ये तो अनंतानुबंधी बात है। क्या ये लाइन पढ़ के तकलीफ हो जाएगी। ये संयोगों से अपनी उच्चता मानना छोड़ देगा, पर उच्चता भासेगी नहीं तो दुखी रहेगी। क्या उच्चता तो सबको चाहिए, प्रतिष्ठा तो सबको चाहिए, प्रभुता तो सबको चाहिए। क्या बोला? लेकिन यदि तेरी परिणति में वह वेदन नहीं आया, या तो भूख के मारे पर में झपट्टे मारेगा, या फिर शांति से बैठा हुआ भूख का ही संवेदन करता है। बात पकड़ में आगे नहीं? बहुत गजब बातें हैं। ये तो वास्तव में आत्मा अपने में इतना परिपूर्ण है कि बस 6 द्रव्य तो इतना जानने के लिए है, ये मैं नहीं। 6 द्रव्य का कार्य जानकर ये कार्य मेरा नहीं है। बाकी तो अपना इतना वैभव है, इतना वैभव है, उसको देख देख करके ही कि आत्मा तृप्त हो सकता है। क्या इसे बाहर में आंख खोल के देखने की जरूरत नहीं है। समझ में, ये अनेकांत में भी अनेकांत है। आत्मा का धर्म, वस्तु का धर्म, अकेला अनेकांत नहीं। सुदर्शन जी, अनेकांत में भी सवेरे भी ने पाठ चलता था, उसमें लाइन आई थी, असरण थे तुम निराधार, एकदम लगा। अभी इसका अर्थ क्या लगाते हैं कि जिसे जगत में कोई शरण नहीं हो उसके आप, तो निराधार के लिए आप। लेकिन क्या भाव है एकदम से? मैं यद्यपि निश्चय से अशरण हूं, अशरण स्वरूपी हूं, माने मुझे किसी भी पर द्रव्य के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। गजब, ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या गजब बात है।
यदि किसी को मैं उपचार से अपना शरण मान सकता हूं तो वह इसके अलावा सारी दुनिया मुझे शरण दे तो भी मुझे नहीं चाहिए। अब ये क्या उल्टा पड़ता है, सारी दुनिया से शरण नहीं मिले तो इनकी शरण में आ। बेटा आई बात समझ में? कहीं आधार नहीं मिले तो यहाँ आधार ले। अरे सारी दुनिया मुझे आधार दे तो भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हूं अपने में निराधार के भी आप आधार। ये व्यवहार का कथन है, निराधार के भी आधार, अशरण तत्व के भी। अब देखो कैसा है, बात को समझे। यहां से अपनी महिमा नहीं, इस तत्व से उनकी महिमा। क्या बात है, एक द्रव स्वभाव से परमार्थ से वो बाह्य में जिन्होंने उस तत्व को पर्याय में प्रकट किया, प्रकट पर्याय का बहुमान है ये। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? और ये बहुमान भी मैं उनके लिए नहीं करता हूं, ये भी उपचार है। वास्तव में तो मैं मेरे लिए करता हूं, मैं उसमें अपनी भावी पर्याय दे, और मैं भावी पर्याय का बहुमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भावी पर्याय रिजल्ट है, वो कार्य है, कारण स्वरूप की मगनता है। मैं तो सदा काल इसी में ही मग्न रहना चाहता हूं। उस मगनता का फल वो भावी पर्याय है, इसलिए उपचार से उस भावी पर्याय को चाह रहा हूं, ये कहने में आता। अब बोलो, व्यवहार से परमार्थ की महिमा और परमार्थ से एक कहने की बातें हैं, ये तो जो है सो है। भैया आत्मा बहुत अजब गजब है। आत्मा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आत्मा कहते ही आत्मा, मैं ख्याल में अभी कुछ समझ में नहीं आता हो बेटा, कठिन लग रही हो बात, पर इतनी बात यहाँ पर भरोसा लेके उठना, ये मेरी बात है। मैंने कभी सुनी नहीं अपनी बात, अब सुनो ना। ये बातें सुनते तो हैं, पर हमको समझ नहीं आती। समझो ना, समझ में भी आती है, पर ऐसा भासता नहीं है। भाषे क्या बोला? भाषे। मीठा दूध पिए तो मीठा लगना चाहिए, मीठा दूध पिए तो लग नहीं रहा, लगे थोड़ा अभी ज्वरांश है और निकल जाएगा तो मीठा लगेगा। अरे जगत में मीठा मीठा नहीं लगेगा तो क्या मीठा लगेगा? क्या चैतन्य का स्वरूप ही ये है, जैसा है वैसा जल के वैसा जानने में आए। बोलो, ये उदाहरण ले रहा हूं, इन नेत्रों का स्वरूप है, जैसा है वैसा देखे, पर क्या करें, दिख नहीं रहा है। एक के दो दिख रहे हैं, ये लाइट
आदमी दो दिखता है, कभी लंबा दिखता है, कभी झांवला दिखता है। चलो नेत्र विशेषज्ञ के पास चलते हैं। अरे आपको तो मोतिया बिंदु झाला ऑपरेशन कराओगे कि नहीं कराओगे? क्यों भाई दिपेश, कराओगे? भगवान कहते हैं कि तू देह नहीं आत्मा है। देह कहो कि इंद्रिय कहो? क्या बोला? देह कहो या इंद्रिय कहो? ये पूरा स्पर्शन इंद्रिय, समझ गए? तू इंद्रिय नहीं है, देह नहीं है, तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है, भगवान कहते हैं। ज्ञानी लोग भी ऐसा ही देखते हैं, पर मुझे क्यों नहीं दिखता? मुझे क्यों नहीं जनिकता? मुझे क्यों नहीं भासता? मेरे अनुभव में क्यों नहीं आता? चलो आत्मा के विशेषज्ञ के पास चलते हैं। क्या कहा? उसने कहा कि तेरे ज्ञान के ऊपर में मिथ्यात्व का जाला है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कराओगे? हाँ, भर्ती होना पड़ेगा 10 दिन के लिए। दुकान तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तो आपको बुलाया। ख्याल में आए? मैं कहता हूँ आप लोग आ जाओ। बोले देखो साहब, आपको तो 1 को आना पड़ेगा और हमें 50 को आना पड़ेगा, है ना? वाह, इसका मायाचार देखो। तू 50 है कि 1 है? क्यों भाई दिपेश, तुम अकेले आओगे कि 50 बन के आओगे? अकेले। 50 में तुम 1 हो, अमित 1 है, गोलू 1 है, तो तुम्हें तो 1-1 को ही आना पड़ेगा ना। 49 की टेंशन क्यों लेते हो? पर ये 50 कह के हमको फंसाते हैं अपने जान में। ध्यान देना भैया, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं यहाँ, मैं मेरे लिए आया हूं कि आपके निमित्त से मैं उस जाल से निकल के यहाँ 10 दिन निवृत्ति से अपनी आराधना करूं। क्या समझे? आपके लिए नहीं। काजल की कोठड़ी में कैसो भी शयान हो जाए, काजल निकलो उसमें से 10 दिन के लिए। ये बात मैंने अपने लिए नहीं कही आपसे, शायद मुझे देख के तुम्हें अकल आ जाए। क्या आई ख्याल में कि नहीं है? देखो बहुत मुश्किल से योग बनता है, सरल नहीं है। आते हुए अनेक दफे ऐसे कारण बने कि शायद जाना नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं? ये द्रव्य वचन का भी बहुत बड़ा, द्रव्य लिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। कई बार परिणाम पलटे, पर वो वचन दिया था ना, उसने संभाल लिया। अब बता दें द्रव्यलिंग की भी महिमा। लेकिन अकेले वचन के लिए आए तो क्या करेंगे? समझ गए कि नहीं? हाँ, और
भागनवच जोगे वसाय। आप लोगों का भाग्य है कि आज ये चर्चा आचार्य कुंकुम अमृतचंद स्वामी की कक्षा में बैठना का योग था। अभी ऐसा होने आया, बाथरूम में पैर फिसल गया, मुड़ गया, मुझे लगा फ्रैक्चर हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चल के आ गया। समझ आया? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो अभी है उसका पूरा लाभ उठाना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बताइए बात, एक एक समय जो मिल रहा है दुर्लभ है, दुर्लभ। ये जिनेंद्र भगवान मिले दुर्लभ है, उनके वचन मिल रहे हैं दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ये सच्चे देवगुरु शास्त्री ही मेरा स्वरूप बताने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि और कोई मेरी वास्तविकता को जानता ही आई। समझ में क्या? जो जानता नहीं वो बताएगा क्या? इसलिए ये 10 लक्षण महापर्व इस आत्मा को, इस आत्मा का स्वरूप बताने के लिए आया, मुझे मेरा स्वरूप बताने के लिए आया। तो पहला पॉइंट कि जिसे तू अनादिकाल से मैं मान रहा है मेरा फोटो, ऐसे ग्रुप में फोटो आए तो उसमें क्या कहता है, ये हूं मैं, ये मेरा फोटो है। किसका फोटो है? देह का। तो देह में हूं ना। कितना लगता है? स्पष्ट रूप से लगता है। क्या लगता है स्पष्ट रूप से? बोलो। ये है सो मैं हूं सो इसकी जैसी भी अवस्था है सो मेरी अवस्था है। बात पकड़ में आती कि नहीं? इसलिए ऐसे स्तुति है अरहंत परमात्मा। क्या बोला? स्तुति किसकी कर रहे हैं? मानो एक पंथ दो काज। कुंद आचार्य स्वामी ने अरहंत परमात्मा का स्वरूप तो बताया ही है। शिष्य ने प्रश्न किया था कि यदि शरीर का स्तवन करने पर भी फिर तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता, तो फिर उनकी निश्चय स्तुति क्या है? यदि ये व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है? शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन नहीं होता, यानी ये व्यवहार से शरीर आत्मा को एक करके ऐसा दिव्य शरीर परमोधारी, ख्याल में आया कि नहीं? शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता, तो फिर क्यों किया है आगम में कि उपचार का कथन है? जैसे नगर का वर्णन करने पर किसका वर्णन कहलाता है? राजा का। पर वो राजा समझ आया ना? ऐसे ही बहुमान है उनका। 64 चमर ढूंढते हैं, आकाश में अधर विराजते हैं, 8 प्रातिहार से संयुक्त होते हैं, 4 मुख दिखते हैं, ये सब बहुमान है उनका। लेकिन वास्तव में अभी तू ये देखेगा
तो इतना तो तुझे किसी मायावी के भी ये वास्तव में अरहंत नहीं। हाँ, ध्यान से सुनना, अरहंत को पहचान कर, क्या बोला, अरहंत को पहचान कर उनके ये जो केवल ज्ञान के अतिशय हैं, देवकृत अतिशय हैं, इनको भी देखेगा तो महिमा इनकी नहीं आएगी, अनंत की आएगी। और सुन, इनकी महिमा के बिना भी अनंत की महिमा नहीं है। क्या कहा, क्या बोला? एक आशय से पहले तेरे ज्ञान में ये भी दुर्लभ वस्तु होना चाहिए। आकाश में, गगन में भी यार चौपाट और किसी का नहीं दिखता, ऐसा पुण्य का उदय। समझ आ गया? ये सारा तेरे ज्ञान में हो, एक पुण्य का उत्कृष्ट परिणाम तेरे ज्ञान में हो, और फिर उसके बाद इन सबसे विरत। क्या अधर विराजते हुए ये दर्शा रहे हैं कि सारा लोग जिस पुण्य के फल में भाग रहा है, पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति का फल आ रहा है, लेकिन देखो हम इससे भी अधर। हे जगत के जीवों, सुनना ध्यान से, हे जगत के जीवो, ये पुण्य तुम्हारा स्वभाव, पुण्य का फल वो तो परद्रव्य है, और पुण्य भाव वो भी पर के निमित्त से होने वाला उपाधिक भाव है। बात को सुनना, लेकिन ऐसा पुण्य भाव भी किसके होता है? क्या कहा? ऐसा पुण्य भाव भी किसके होता है? शायद ये भी एक निमित्तिक भाव है कि जिसके परिणति में उस चैतन्य चमत्कार का इतना प्रबल आत्मीयता का भाव होता है, मौमाद का भाव होता है, उसकी शुद्धि इतनी होती है, पवित्रता इतनी होती है कि शायद उसका रिफ्लेक्शन पड़ने से जो शेष परमाणु रह गए कर्म के, वो इतने उत्कृष्ट पुण्य रूप हो जाते हैं, और उस पुण्य का नाम तीर्थंकर प्रकृति का कारण रूप था। ये भी निमित्त निमित्त अज्ञानी को नहीं। क्यों? जैसे कर्म का और आत्मा के भावों का निमित्त नैमित्तिक परिणाम है, ऐसे यहाँ की शुद्धता का भी और कर्म पर निमित्त नैमित्तिक भाव होना चाहिए। बात समझे ना? क्या संक्रमण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, उत्कर्षण हो जाता है। एक बात सुनना, एक बात सुनना, लौकिक में आप सबके अनुभव की बता रहा हूं मैं। कहीं कोई बात आ जाए, ये स्त्री समुदाय सारी बुराई सुन लेगी, मायके की नहीं सुनेगी। सुनेगी, खुद कर लेगी। समझ गए? हाँ, दो बहनें मिलके भाई की बुराई कर लेंगी, ठीक है ना? भैया देखो अपने आप इतना खर्च करता है, पर अब की बार रक्षाबंधन पर कुछ नहीं दिया। बहनें बात कर लेंगी, लेकिन सवाल है कोई कह दे भाई के बारे में,
सुनना बात, कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक है ये सब। वहां ये सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम पड़ा हुआ बाय डिफॉल्ट। समझ गए? मेरा भाई, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मैं उसकी बुराई नहीं सोचता। बुराई भी होगी। हम असली बात पे आओ कि आप अनुभव कर लेना, इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं। भाव भाषण कराने के लिए दे, आप भी समझ सकते। बुराई भी होगी ना, लेकिन ज्ञान की चतुराई ऐसी आती है, आप जो तर्क देंगे उसे वो सवा से करके काट। अब असली बात क्या है? असली बात क्या है? ये आत्मा यदि अपने आत्मधर्मों में अपनापन आ जाए, क्या बोला, और ये अपने धर्मों का, अपने स्वभाव की, अपने धर्मों की बुराई सुन सके, यदि सुन सकता है, सुन लेता है, तो समझ लेना इसमें आत्मीयता नहीं है। पुण्य की बुराई सुनने में प्राण खिसकते हैं, क्या? लेकिन सुनना, अकेले पुण्य की बुराई करने से आत्मा मिल गया हो, ये साबित नहीं होता। क्या है? पुण्य की बुराई करने से आत्मा मिल ही गया, ये साबित नहीं होता। और सुनो, ज्ञानी पुण्य को बुरा भी मानता है और बुरा नहीं मानता, अनेकांत में। क्या कहते? जब कहता है पुण्य बुरा है, तो आशे समझना क्यों कहता है, और जब कहता है पुण्य बुरा नहीं है, तो आशे समझना क्यों कहता है? अरे जो मुझे सारे जगत से हटा करके ये कह रहा है कुछ देखने लायक नहीं है, एक चिदानंद चैतन्य देखने लायक। लो, ये भाव राग भाव है कि वीतराग भाव? कौन सा? शुभ राग है ना, अभी वीतरागता नहीं है। वीतरागता का बहुमान है, राग का बहुमान नहीं है। वीतरागता की भावना है, राग की भावना नहीं है। और उपयोग कैसा कहलाता है? शुभोपयोग, बराबर। क्या कहा? जिस आश्रम में, आश्रव है ना, ये शुभ आश्रम है ना, आश्रव के अभाव की भावना। अब उससे गजब आश्रव कौन होगा? क्या कह गए? जो उदय कुमार को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दे, उसे पन्ना धाय कहते हैं। बात पकड़ में आएगी? क्या? अरे जो इस आत्मा को इसके धर्म प्रदान कराने के लिए अपना बलिदान दे दे, उसे पुण्य भाव कहते हैं। अभी पता नहीं तुम्हें पुण्य क्या होता है। क्या कह गए? क्या कह गए? समझ आया कि नहीं आया? ये है प्रशस्त भाव।
इसके चारित्र गुण को इसका धर्म मिल जाए। क्या था वो वहां रहते हुए भी रात दिन भावना किसकी कर रहा है, मैं रहूं आप में। समझ आया? ये पढ़ पढ़ करके गाने से नहीं होता पुण्य भाव, बस वो तो इतना हल्का है कि द्रव्य रूप से पाप नहीं हो रहे तुम्हारे। मन वचन काय इधर थोड़ा लगे हुए हैं, उधर नहीं लगे हुए हैं, लेकिन सुनो और चमक पुण्य की, जिसको पुण्य कहा जाता है। क्या बोला? वास्तव में जो परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जाता है वो कौन सा भाव है? तो ये समझ रहे हो कि नहीं? हमें अरे गजब, ये सब कुछ होता है। किसके होता है कि अपने बेटे को बलिदान कर दे, जिसके भीतर राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा होता है। समझ में आया? राणा कौन कह रहा है? मामा साहब। ये यदि मेवाड़ी सुरक्षित नहीं रहेगा तो मामा कैसे रहेगा? धन तो आ जाएगा, मेवाड़ नहीं आएगा। आप मेवाड़ को जीतो, सब समर्पित है। मैं भी चलूंगा आपके साथ ही। क्या? मैं भी चलूंगा आपके साथ युद्ध में। मेवाड़ नहीं रहा तो मैं तो मर ही गया, पहले मेरा धर्म मर गया। क्योंकि मुगल या तो मारेंगे या कन्वर्ट करेंगे, या धर्म ही नहीं रहेगा, मैं कैसे रहूंगा? कम से कम इसमें चांस है, अगर अपन जीत गए धर्म सुरक्षित है। बात समझे कि नहीं? हमको उस विज्ञान तक पहुंचना पड़ेगा, तब ये कथानक प्रयोजनभूत होंगे। ये प्रतिमानियों की कथाएं भी वीतरागता के लिए निमित्त है। ये प्रतिमानियों की कथाएं भी सम्यक का निमित्त है, लेकिन किसके लिए? जो उस विज्ञान तक पहुंचे। आप पॉइंट समझे कि नहीं? चारों अनुयोगों को पढ़ने की भी एक कला है, विज्ञान है। बराबर? तो बात क्या कहते थे कि जिसके भीतर कूट कूट कर राष्ट्र प्रेम पड़ा हुआ है, उसको ऐसा सहज होता है। इसी प्रकार जिसके भीतर कूट कूट के आत्म भावना भरी होती है, आत्म भावना भावता शीघ्र लहे हो। हमें तो सम्यक दर्शन, चिंता मत कर, हो जाएगा। हमारी तो भी वृतादि नहीं, चिंता मत कर, होएंगे, लेकिन आत्म भावना होना। क्या बोला? आत्म भाव। जैसे वो कन्या, वो स्त्री कोई भी चीज स्वीकार नहीं करती, अपने मायके की किंचित बुराई नहीं सुन सकती, अपर हैंड तुरंत जवाब, तुरंत काट करेगी। ऐसे ही तेरा ज्ञान कोई जगत की वस्तु की महिमा आए कदाचित पूर्व संस्कार से, कोई कर्म उद्गल परमाणु आके बोले तो वहां सत का भी इतना संस्कार होना चाहिए
आत्म भावना का भी इतना बल होना चाहिए, काट दे तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। वो चीज चाहिए पहले नंबर। बात पकड़ में आई? मेरी बात, मेरी क्या कहा? मेरी बात। अभी तो चमड़ी चढ़ी पड़ी है ज्ञान पर। कौन सी? जैसे नेत्रों पे चमड़ी चढ़ जाए, दिखता नहीं है, ऐसे ज्ञान पर मोह की चमड़ी चढ़ी है, इसलिए दिखता नहीं है, सूझता नहीं है भैया। बस यही है सूझता। ध्यान से सुनो, अंधा बाटे शेरनी, आगे बोलो, हैं? अंधा बाटे शेरनी, मतलब क्या है इसका? हाँ, अपने अपने को देख। तुझे कैसे दिख रहा है? खुशबू आती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी सुनना ध्यान से। क्या कह रहे हैं भैया? यहां से पकड़ो कि शेरनी कौन बांट रहा है। यदि ये पुद्गल कर्म को शेरनी दे रहा है तो समझ लेना कि मिथ्यात्व बांट रहा है, और यदि आत्मा को शेरनी देता है तो समझ लेना सम्यक्त्व बांट रहा है। क्या बोला? तेरा वीर किधर झुकता है? भाई, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद। एक कर्म तो भगाने लायक है। ज्ञानी तो जान रहा है ना क्या बोला, लेकिन किसके निमित्त से? निमित्त हट जाता है, स्वभाव है। देखो, हाँ? आप जब तक राध नहीं पकड़ेंगे तब तक अर्थ नहीं लीजिए। अर्थ सही निकालना ही अर्थ निकालना नहीं है। क्या बोला मैंने? क्या कहा? नयार्थ निकाल लिया आपने, मतार्थ निकाल लिया आपने, ठीक है, ये अर्थ निकाल लिए, लेकिन अर्थ निकालने की शैली सीख कर निकाले। क्या बोला मैंने? कुछ बात पकड़े कुछ? मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, वो राजमार्ग है, लेकिन असली जो आत्मा है ना उसकी, जैसे आत्मा के बिना ये शरीर मुर्दा है, ऐसे ही उस आत्मा के बिना भी वह ज्ञान मुर्दा है। 11 9 गुरु का ज्ञान भी अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। आचार्य बोलते कि नहीं बोलते? तो आत्मा कौन है उसकी? आत्मा प्योर शुद्ध आत्मा भावना। क्या? यदि तेरा एकत्व ममत्व किसी भी कर्मोपाधि के साथ है तो तू कितने भी अर्थ निकाल समीचीन, क्या बोला? तेरा फाउंडेशन ही गलत है।
बात को समझ। दिपेश, बात समझ में आई कुछ? ये पट खुलना चाहिए गोलू। मेरा मैं पढ़ा कहां जा चुका, अभी नहीं जानता क्या मेरा स्वरूप है और क्या कर्म का स्वरूप है, लेकिन इतना तो जानता है ना, मैं विजातीय तत्व को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं पर को स्वयं नहीं मानूंगा। इतना तो अंदर से आना चाहिए कि नहीं आना? बोलो बताओ। मेरे ज्ञान में यदि ये आ गया, क्या ए भैया, कि जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं वह भी पर है, वो पर है, वो ईमानदार, वो ईमानदार। ये पक्षाग्रह टूटना चाहिए, मताग्रह जाना चाहिए। क्या कर बात समझे कि नहीं समझे? जो अभी आग्रह को लिए बैठा है उसे मुक्ति मिल सकती क्या? बात समझे ना? अरे सामयिक हो गई ना, कोई घटना घट गई, प्रासंगिक थी, अब वो प्रसंग हट गया, उसे ही पकड़े बैठा है। आग्रही है वो तो एक नंबर का। क्या बोला? 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ा था, तब द्रव चित्रकाल के हिसाब से जैसी हो गई थी, फिर भी उसे पकड़े बैठा। समझ आ गया? क्या बोल? क्या? हाँ, नहीं आया समझ में? आ गया ना? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुक्ति कैसे होगी? तूने सब छोड़ दिया, लेकिन उस परंपरा का अनुबंध नहीं। और कौन सी परंपरा? जो सामयिक थी। बात समझ गए कि नहीं समझ? वो आत्मा का धर्म नहीं है सुदर्शन, तो तुझे आत्म भावना नहीं है। यहां तो बिल्कुल प्योर बात, एकदम विशुद्ध, जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, जो मेरा स्वभाव है वो धर्म है। क्या कहा? यदि ये प्रूव हो जाता है और ये वास्तविकता है, ये अनंत भगवान ने जो बताया है वो भी मेरा धर्म नहीं, तो मैं आंख मूंद के उसको मानना छोड़ दूंगा। क्या इतना होना ईमानदार? अभी छोड़ना अपना मताग्रह, हटाग्रह, पक्षाग्रह, कुलाग्रह, और फिर देख वस्तु स्वभाव क्या कहता। क्या बोला? फिर देख वस्तु स्वभाव क्या कहता। आग्रह को रख के वस्तु स्वभाव देखेगा तो दिखेगा कैसे? क्या कहा? आगे समझ में क्या नहीं? वो तो वही दिखेगा जो चश्मा पहने हैं। उतार चश्मा, उतार चमड़ी, जाला हटा, अब देख, तब तुझे दिखेगी ये प्रकृति कैसी है। क्या बात को समझे? जो इंद्रिय जीविका इससे पहले नहीं जीत पाएगी। क्या कहा? अकेले मैं दे नहीं हूं, दे नहीं हूं, दे नहीं हूं, आत्मा हूं, ऐसे गाने से आत्मा नहीं दिखता, दे नहीं दिखती। प्रभु, जब ज्ञान में ज्ञान का संवेदन होता है वहां देह ही नहीं है, तब दिखती है कि देह मैं नहीं। क्या बोल दिया? जब ज्ञान मात्र का आस्वादन होता है, वहां रागादि विकल्प नहीं होते, तब दिखता है कि ये मेरा भाव नहीं। और फिर दिखने पर भी भ्रम उत्पन्न नहीं होता। इसका नाम सम्यक दर्शन है, प्रतीति है। ये उस प्रतीति जिंदा है अभी। क्या बोल रहे? आत्मानुभूति के काल में
देह नहीं, कषाय नहीं, ज्ञान। मैं तो हूं, यही हूं और यही हूं। क्या बोला? यही हूं और यही हूं, ऐसा ही हूं। हो गई प्रतीति। आसमान में बिजली चमकी और उसकी चमक में सब कुछ दिख गया। अब हो जाए अंधेरा, नहीं दिखने पर भी खुली आंख से दिख रहा है। इसका नाम सम्यक दर्शन। पकड़ में आई ना? क्या भैया, बिजली चमके बिना तुझे नजर कैसे आएगा? उपशम भाव के बिना आत्मा कैसे नजर आएगा? वो अनुभूति कैसे होगी? बोले दर्शन मुंह का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? उपशम हुआ कि नहीं हुआ? क्षय उपशम हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तो ये पता है मुझे मेरा भाव, मेरा स्वभाव भास गया। तो भास गया तो हो गया। क्यों? उधर से कहें उपशम होने पर होता है, इधर से कहें होना वो उपशम का निमित्त होता है। क्या बोला? क्या बोला? कर्म का उपशम होना, उसका निमित्त कौन? आत्मा का परिणाम। और इधर आत्मा के परिणाम के होने का निमित्त कौन? कर्म का उपशम। अब तू इनमें मत उलझ। कर्म का परिणाम और परिणमन तेरे हाथ में, तेरा उपयोग तेरे हाथ में है, तेरा पुरुषार्थ तेरे हाथ में है। बोले उसका क्या होगा? उसकी चिंता छोड़, हम नहीं कर, उसका भी होगा। तू बार बार उधर क्यों देखता है? अंधा बाटे शेरनी। क्या बोला? बार बार उधर क्यों देखता? यदि तेरा प्रमाण सम्यक है तो तुझे शुद्ध नैव के अवलंबन में मौत क्यों आती है? क्या कह गए? क्या बोला? क्या कह गए? कुछ आई बात पकड़ में आई? यदि आती है तो तेरा प्रमाण भी अभी सम्यक प्रमाणाभास है। भैया जो इंद्रिय जी सहजानंद